हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, पौधर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी का जो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिनरल एलिमेंट इन प्लांट्स। पिछली वीडियो में भी अपन ने बताया था कि पादपों में किस प्रकार से ये खनिज पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पादपों में खनिज पोषण है कि पादपों में खनिज पोषक तत्वों की उपयोगिता क्या है, तो उनमें अपन कई खनिज पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पौधों को एक अति आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा है। उसके बाद में अपन ने फास्फोरस पढ़ा था कल की वीडियो में, पिछली वीडियो में। और आज का जो नेक्स्ट पोषक तत्व है वो है पोटेशियम। तीसरा पोषक तत्व है पोटेशियम के। अब देखो, पोटेशियम तत्व की भी पौधों को अति आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधों की वृद्धि विकास के लिए अपन ने कई बताए थे कि ये सारे पोषक तत्व एक निश्चित लिमिट की मात्रा में पौधों को आवश्यक हैं। यदि इनकी मात्रा में पौधे में कमी आ जाए या अधिकता हो जाए तो भी पौधे पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसमें अपन पॉइंट नंबर 1 डाल के स्रोत, सोर्स क्या है। पोटेशियम पादपों को मिलता कहाँ से है, किस प्रकार से ये पोटेशियम पादपों को प्राप्त होता है। और मृदा में यह विभिन्न चट्टानों के अपक्षय, का मतलब टूटना, अपक्षयित होना। मृदा में यह विभिन्न चट्टानों के अपक्षय से धीरे धीरे घुलनशील लवणों के रूप में, अपक्षय से धीरे धीरे घुलनशील लवणों के रूप में मृदा में पाया जाता है, मृदा में उपस्थित होता है या पाया जाता है, मृदा में उपस्थित होता है। ठीक है कि विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उनका अपक्षय होता है, नष्ट होता है, क्षरण होता है। तो क्षरण के द्वारा ये धीरे धीरे घुलनशील लवणों के रूप में ये मृदा में उपस्थित हो जाता है। भाई घुलनशील लवणों के रूप में ही ये उपस्थित होगा और पादपों को इसकी आवश्यकता अत्यधिक मात्रा में होती है। पादपों को इसकी आवश्यकता अत्यधिक मात्रा में होती है। कि पादपों को पोटेशियम तत्व की आवश्यकता नाइट्रोजन तत्व की भांति बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम तत्वों की आवश्यकता होती है। और मृदा में इनका निक्षालन सरलता से हो जाता है। रेतीली मिट्टी में ये अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाया जाता है। रेतीली मिट्टी में यह अपेक्षा करते कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये नाइट्रोजन तत्व की भांति पोटेशियम तत्व की भी मात्रा पौधों को अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। और जो रेतीली मिट्टी होती है, रेतीली जो मृदा होती है, उनमें ये पोटेशियम तत्व की कमी होती है या कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए पादपों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब इसके कार्य कि पोटेशियम पादपों में क्या कार्य करता है, पोटेशियम के द्वारा पादपों को क्या कार्य संपन्न किया जाता है।
फंक्शन ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम के कार्य, कि पादपों में पोटेशियम तत्व के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, ये क्या कार्य पादपों में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो देखो, यह तेजी से विभाजित होने वाली कोशिकाओं, यह तेजी से विभाजित होने वाली विभजोत की कोशिकाओं, भाई ये जो तेज़ी से विभाजनशील जो कोशिकाएं होती हैं, विभजोत की कोशिकाएं जो होती हैं, जैसे प्रोशीर्ष, मूल शीर्ष, एधा, जैसे प्रोशीर्ष, मूल शीर्ष, एधा आदि, ये कुछ विभजोत की कोशिकाएं हैं जिनमें तीव्र विभाजन की क्षमता पाई जाती है। प्रोशीर्ष, मूल शीर्ष, प्रोह तना की जो शीर्ष कोशिकाएं और मूल की शीर्ष कोशिकाएं, कैम्बियम, इन भागों में ये अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं, क्योंकि ये कायिक पादपों को संतुलित वृद्धि और विकास के लिए भी आवश्यक होता है। यह है पादपों के संतुलित वृद्धि एवं विकास के लिए भी आवश्यक होता है। ठीक है, तो पोटेशियम तत्व जो होता है, पोटेशियम तत्व पादपों की एक संतुलित जो वृद्धि है और विकास है, उसके लिए पोटेशियम तत्व एक अति आवश्यक तत्व माना जाता है। और यह जो है कोशिका रस और जीव द्रव्य में घुलनशील अवस्था में उपस्थित होता है। यह कोशिका रस एवं जीव द्रव्य में घुलनशील अवस्था में होता है। ठीक है भाई, पोटेशियम तत्व जो है, ये का मतलब पोटेशियम, अपन पोटेशियम के बारे में, पोटेशियम तत्व जो होता है कोशिका रस और जीव द्रव्य में ये घुलनशील अवस्था में होता है, जिसके कारण ये परासरण विभव एवं प्लाज्मा झिल्ली और अन्य झिल्लियों में आर पार परिवहन में मुख्य रूप से कार्य करता है। इसलिए यह प्लाज्मा झिल्ली है, परासरण विभव है या अन्य झिल्लियों, प्लाज्मा झिल्ली या अन्य झिल्लियों में आर पार, भाई प्लाज्मा झिल्ली या अन्य झिल्लियों में ये आर पार परिवहन में मुख्य होता है। आर पार में परिवहन में मुख्य होता है। भाई इसके द्वारा प्लाज्मा झिल्ली है या अन्य कोई झिल्ली है या परासरण विभव है, इनको बनाए रखने का कार्य मुख्य रूप से पोटेशियम तत्व का होता है, कि ये पोटेशियम तत्व जो होता है जीव द्रव्य, कोशिका रस और जीव द्रव्य में घुलनशील अवस्था में पाया जाता है। इसलिए ये ऋणायन जो होते हैं,
उन ऋणायनों के परिवहन में या ऋणायन उदासीनीकरण में इसका मुख्य उपयोग होता है। ऋणायन उदासीनीकरण में, ऋणायन उदासीनीकरण, परासरण विभव, प्लाज्मा झिल्ली या फिर अन्य झिल्लियों में कुछ आर पार जो पदार्थों का या आवागमन का या आयनों का आदान प्रदान जो होता है, उसमें पोटेशियम आयन मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाता है, मुख्य रूप से अपना कार्य करता है। इसके अलावा ये विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं, इसके अलावा यह विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं जैसे वाष्पोत्सर्जन, विभिन्न प्रकार की कुछ जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें वाष्पोत्सर्जन नियमन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, आदि ये कुछ जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भी पोटेशियम का मुख्य रूप से कार्य होता है, मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह एंजाइमों के संकीर्ण, यह एंजाइमों के सक्रियण में भी महत्वपूर्ण है, जैसे फ्रक्टोकाइनेज, फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की सक्रियण में पोटेशियम तत्व की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ये फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम आवश्यक होता है। और ये रंध्रों में द्वार कोशिकाओं, ये इसका महत्वपूर्ण और कार्य है। रंध्रों में द्वार कोशिकाओं द्वार कोशिकाओं की परासरण सांद्रता को नियंत्रित करता है। द्वार कोशिकाओं की परासरण सांद्रता को नियंत्रित करता है। रंध्रों का खुलना और बंद होना अपन ने बताया है, जो पोटेशियम आयनों की सांद्रता पर डिपेंड करता है, क्योंकि द्वार कोशिका में जैसे पोटेशियम आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं, रंध्र खुल जाते हैं। तो इसलिए यह द्वार कोशिकाओं की जो परासरण सांद्रता है उसको कंट्रोल करने का कार्य भी पोटेशियम तत्व करता है। तो ये पादपों में कुछ कार्य हैं पोटेशियम आयन के या पोटेशियम तत्व के, या अपन विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व पादपों की में उपयोगिता पढ़ रहे हैं। तो आज का जो अपना पॉइंट था वो था पोटेशियम, कि पोटेशियम की पादपों को क्यों तो आवश्यकता होती है और किस प्रकार से पोटेशियम तत्व के द्वारा पादपों में कौन से कार्य किया जाता है, कि ये पादपों के लिए संतुलित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। ये पादप के उन भागों में ज़्यादा पाया जाता है जो अधिक वृद्धिशील या अधिक विभाजनशील होते हैं, जैसे शीर्ष प्रवाह, शीर्ष मूल, कैम्बियम, एधा, उन भागों में ये कैल्शियम तत्व अधिक पाया जाता है। तीसरा था ये कोशिका रस और जीवित द्रव्य में घुलनशील अवस्था में होता है। साइटोप्लाज्मा और कोशिका रस जो होता है उसमें ये घुलनशील अवस्था में होता है, इसलिए ये ऋणायनों के उदासीनीकरण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
परासरण विभाग है उसमें भी। इसके अलावा ये प्लाज्मा झिल्ली और अन्य झिल्लियों में कुछ आर पार ऋणायनों का या आयनों का आदान प्रदान जो होता है उसमें भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पोटेशियम आयन। चौथा कार्य, ये विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं पादपों के अंदर, जैसे वाष्पोत्सर्जन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन का संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण है, आदि क्रियाओं में भी ये पोटेशियम, क्लोरोफिल का जो संश्लेषण होता है तो उनमें भी ये पोटेशियम आयन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट कार्य है कि एंजाइमों के सक्रियण में भी ये महत्वपूर्ण है। कई एंजाइम जो होते हैं उनको सक्रिय करने के लिए पोटेशियम आयन की आवश्यकता होती है, जैसे फ्रक्टोकाइनेज। ये फ्रक्टोकाइनेज ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया होती है उसमें फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की आवश्यकता, और यह पोटेशियम आयन के द्वारा ही सक्रिय होता है। नेक्स्ट है रंध्रों में द्वार कोशिकाओं की परासरण सांद्रता को नियंत्रित करना, कि रंध्रों का खुलना और बंद होने की प्रक्रिया अपन पढ़ चुके हैं कि रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं में उपस्थित पोटेशियम आयनों की सांद्रता पर भी डिपेंड करता है। तो ये तो हैं पोटेशियम आयन के कुछ कार्य है कि पोटेशियम आयनों के द्वारा पादपों में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। अब इसमें अपन देखते हैं कि पोटेशियम आयन की यदि पादपों में कमी हो जाए तो उस पर क्या प्रभाव पादपों पर पड़ेगा। इसमें न्यूनता के कुछ लक्षण हैं कि यदि पोटेशियम आयन या पोटेशियम तत्व की पादपों में कमी हो जाए तो पादपों में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, नाइट्रोजन की भांति इसका चालन भी तेज़ी से होता है। नाइट्रोजन की भांति इसका चालन भी, संचलन जो चालन होता है, चालन भी तेज़ी से होता है। इसलिए इसकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों पर इसके लक्षण सबसे पहले प्रकट होते हैं। तो इसलिए कमी के लक्षण पहले परिपक्व पत्तियों में दिखाई देते हैं। इसलिए कमी के लक्षण सर्वप्रथम परिपक्व पत्तियों में दिखाई देते हैं। भाई, जो परिपक्व पत्तियां होती हैं उनके किनारे थोड़े सिकुड़ जाते हैं, उनके किनारों पर ये सबसे पहले उसके लक्षण दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि इसमें पत्तियों की जो किनारे हैं वो झुलसना प्रारंभ, हल्की हल्की से जड़ी सी जैसी हो जाती हैं। इसमें पत्तियों के किनारे झुलसने लगते हैं कि सबसे पहले परिपक्व पत्तियों में इसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरा है कि यदि पादपों में पोटेशियम तत्व की कमी हो जाती है तो पोटेशियम तत्व की कमी के कारण उनके पर्व छोटे हो जाते हैं। पर्व छोटे हो जाते हैं। क्या होते हैं पर्व? नोड और इंटरनोड, पर्व और पर्व संधि। पर्व होते हैं पादप की, जैसे इस तरह से गन्ना है, ये कहलाते हैं पर्व। और इन दो पर्वों का जो जुड़ने का स्थान है ये कहलाता है पर्व संधि, इंटरनोड, और ये कहलाता है नोड, ये कहलाता है इंटरनोड। तो पर्व जो हैं इन भागों की लंबाई छोटी रह जाती है, तो पर्व जो हैं छोटे रह जाएंगे जिससे पादप भाग की लंबाई कम होगी। नेक्स्ट जो कार्य है या नेक्स्ट कमी जो है, यदि पोटेशियम आयन की कमी हो जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। पादप की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। भाई प्लांट्स की
प्लांट्स में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। और यदि पोटेशियम आयन की कमी हो जाती है, पोटेशियम तत्व की कमी हो जाती है, तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पड़ जाएगी और उसकी उपापचय क्रियाएं भी मंद हो जाती हैं। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। उपापचयी क्रियाएं मंद हो जाती हैं। यदि पोटेशियम तत्व की कमी हो जाती है पादपों में, तो उनमें जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो होती हैं, वो स्लो हो जाती हैं, कि जैसे उनमें शर्करा और एमिनो अम्लों की सांद्रता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है प्राथमिक और द्वितीयक एधा की सक्रियता कम हो जाती है। प्राथमिक एवं द्वितीयक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एधा कैम्बियम, प्राथमिक एवं द्वितीयक एधा की जो सक्रियता है वो कम हो जाएगी। तो ये हुए अपने पोटेशियम तत्व की कमी के कुछ न्यूनता के लक्षण हैं। यदि पादप भाग में पोटेशियम तत्व की कमी आ जाए तो उसमें क्या लक्षण प्रकट होंगे, क्योंकि पोटेशियम तत्व जो होता है वो भी नाइट्रोजन की भांति इसका भी तेज़ी से चालन होता है। जब तेज़ी से चालन होएगा तो तेज़ी से चालन होगा तो इसका तुरंत रूप से प्रभाव पादप में दिखाई देने लग जाएगी। यदि पोटेशियम की कमी हो जाती है तो इसमें जो परिपक्व पत्तियाँ होती हैं उसमें इसके लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं कि इसमें पत्तियों के जो किनारे हैं वो झुलसने प्रारंभ हो जाते हैं। और पर्व जो होते हैं, अभी बताया था कि पर्व भाग की जब लंबाई कम हो जाएगी तो पादप भाग की टोटल जो लंबाई वो उसमें भी कमी आ जाएगी। पादप की जो एंटी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो होती हैं, उपापचय क्रियाएं जो होती हैं वो स्लो हो जाती हैं और इसमें शर्करा और एमिनो अम्लों की सांद्रता बढ़ जाती है। क्या हो जाता है इसमें? शर्करा एवं एमिनो अम्लों की सांद्रता बढ़ जाती है। भाई जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन प्रभावित होंगी या क्रियाएं मंद हो जाएंगी तो शर्करा और एमिनो अम्लों की सांद्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। प्राथमिक और द्वितीयक कैम्बियम जो है उसकी सक्रियता में भी कमी हो जाती है। तो यह है पोटेशियम तत्व की कमी के कुछ लक्षण। यदि पादप भाग में पोटेशियम तत्व की कमी हो जाए तो ये लक्षण पादप में प्रकट होना प्रारंभ हो जाते हैं। और अपन ने इसकी 3 पोषक तत्वों के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया कि इसके कार्य क्या होते हैं, कहाँ से ये प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आगे का जो नेक्स्ट पोषक तत्व है उसको अपन अगली जो क्लास होगी, अगली जो वीडियो होगी उसमें बताएंगे। फास्फोरस है, अपन ने नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, इन पोषक तत्वों के बारे में देख लिया। और अब नेक्स्ट जो पोषक तत्व बताएंगे सल्फर के बारे में अपन अगली वीडियो या अगली क्लास में बताएंगे। थैंक यू।